This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत है। हमारे बीच में मंजीत कौर जायसवाल जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में निशी जी उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे चाइनीज में लियो कनेक्टिव पॉइंट, या जिसको पैसेज पॉइंट भी हम लोग बोलते हैं। तो लियो कनेक्टिव पॉइंट और पैसेज पॉइंट एक ही है। ये शुरुआत के लिए निशी मैडम के लिए बहुत आवश्यक है कि जानना कि लियो कनेक्टिव पॉइंट को ही हम लोग पैसेज पॉइंट कहते हैं। तो कभी पैसेज पॉइंट के नाम से आ सकता है, कभी लियो कनेक्टिव पॉइंट के नाम से आ सकता है। ठीक है, तो जो हम लोग कह रहे हैं ये प्रश्न आता है कभी, तो हम लोग उसकी चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग चर्चा करेंगे आयुर्वेदिक में। हम लोग अब सिद्धांत पक्ष की ओर बढ़ रहे हैं। हम लोगों ने पिछली बार ये बताया था स्पेशली कि कैसे प्लॉटिंग हुई और उन प्लॉटिंग में कैसे कैसे हम लोगों ने ऑर्गन्स को प्रतिस्थापित कर दिया। तो इस लिहाज से हम लोग उसको देख रहे थे। अब हम लोग चर्चा करेंगे कि 10 उत्पत्ति सिद्धांत क्या है। अगर हम लोग ये कहें कि आयुर्वेद और आयुर्वेदिक प्रेशर में क्या अंतर है, तो हम लोग हमेशा कहेंगे कि आयुर्वेद के सिद्धांतों के अनुरूप हम लोगों ने जो एक्यूप्रेशर में ट्रीटमेंट का पैटर्न किया है उसको हम लोग आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर बोलते हैं। यानी कंसेप्ट आयुर्वेद के, सिद्धांत आयुर्वेद के, और उन सिद्धांतों के आधार पर हम लोग एक्यूप्रेशर में क्या ट्रीटमेंट देते हैं ये हम लोग करते हैं। तो यहाँ 10 उत्पत्ति सिद्धांत पर चर्चा हो रही है। आयुर्वेद ने केवल 9 द्रव्यों की बात कही है, यानी उनका 10 था ही नहीं, उनका 9 द्रव्य का उत्पत्ति का सिद्धांत था। और उन्होंने कहा कि खादिन यात्मा मना कालो दिशस्त द्रव्य संग्रह और सेंद्रियम चेतनम द्रव्यम निरेंद्रियम अचेतनम। वो 9 द्रव्यों की बात करें, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी और काल दिशा मन और आत्मा। तम की बात ही नहीं किया था, तम की उन्होंने चर्चा किया था, तम को द्रव्य में नहीं रखा था। आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में क्या किया गया, 10वां रखा गया, इसलिए 10 उत्पत्ति सिद्धांत। हम कहें 10 द्रव्यों की उत्पत्ति का सिद्धांत जो है वो 10 उत्पत्ति सिद्धांत को नाम से जाना गया। तो आयुर्वेद में हम लोग बार बार बोलते हैं आयु और वेद। आयु माने जो हम लोग, वेद माने ज्ञान, और आयु माने आयु का ज्ञान, यानी लाइफ स्टाइल के ज्ञान। क्या लाइफ स्टाइल है, तो ये यहाँ आयु के बाद जब कहा जाएगा तो कोई प्रश्न आएगा, स्पेशली निशी मैडम के लिए, कि जब अभी कोई प्रश्न ये आ जाए कि क्या जब हम आयु की बात करते हैं तो आयु की गणना में काल भी है, तो हमारा उत्तर होगा नहीं, आयु की गणना में काल नहीं है। क्यों? आयुर्वेद आयु का एक बिल्कुल डिफाइंड वहां सूत्र है। हम उस सूत्र पर जब जाएंगे तो वहां काल में नहीं है। शरीर वहां दिया गया है शरीर इंद्रिय आत्म संयोगो धारि जीवितम। शरीर इंद्रिय मतलब शरीर प्लस इंद्रिय, आत्म तो शरीर इंद्रिय, सत्व सत्व माने मन, शरीर इंद्रिय मन और आत्मा ये संयोग है, तो काल है ही नहीं। तो हम जब डिफिनीशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे काल उसमें नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आयु को ज्ञान यानी लाइफ स्टाइल का ज्ञान क्या है, यह जो शास्त्र बोलता है वो आयुर्वेद है। पंचतत्व हम लोग जानते हैं, पंचतत्व क्या है। अब ये एक प्रश्न और आता है कि ये आयुर्वेद के सूत्र कहाँ से निकले हैं। बोलिए, बता चुका हूँ निशी मैडम एक बार, मंजीत मैडम आप बता चुका हूँ एक बार, आयुर्वेद के सूत्र किस वेद से निकले हैं। चरक संहिता, वो चरक संहिता लिखी किताब है अथर्ववेद, नोट कर लीजिए हमेशा के लिए। ये बार बार पूछा, ये प्रश्न बहुत आता है कि आयुर्वेद के सूत्र कहाँ से आए, तो अथर्ववेद कहा जाता है। वो हम लोग सेकंड सेमेस्टर में जब होंगे तो बताएंगे कि वो सूत्र भी वो श्लोक भी बताएंगे, जो श्लोक है उसमें अभी हम लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो पंचतत्व में छित जल पावा गगन सिमिरा, ये हमारा जो कंसेप्ट है, पंच रचित ये अधम शरीर, ये कहा गया है रामचरितमानस में, कहा है वाल्मीकि के
जब बाली की हत्या हुई, बाली को जो वध हुआ है, उस समय कहा गया है। ठीक है। अब यह इसका अर्थ क्या, क्षिति माने पृथ्वी, जल माने जल, पावक माने अग्नि, गगन माने आकाश और समीर माने वायु। तो इनसे ये पंच तत्वों से हमारा निर्मित हुआ। तो हम लोग उसको कहते हैं, ये हमारे, इनको बोलते हैं हम लोग द्रव्य। और हम लोग इन वालों को आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी को हम लोग कहते हैं महाभूत। नोट कर लीजिए, महाभूत। तो इनको महाभूत कहते हैं। और जो उनकी एनर्जी है उसको हम लोग भूत कहते हैं, या हम तन्मात्रा भी बोलते हैं। एनर्जी, भूत और तन्मात्रा एक ही चीज है। और एनर्जी, भूत और तन्मात्रा, परमात्रा। हाँ, तन्मात्रा, परमात्रा, ये लिखा हुआ है सामने, तन्मात्रा। तन्मात्रा और भूत। और महाभूत हमारे द्रव्य हैं। महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी है। और जो 5 पराभौतिक है, ये भौतिक है, पराभौतिक को हम लोग द्रव्य कहते हैं। वहां हम लोग उनको महाभूत नहीं कहते। अगर महाभूत की बात आए तो यही आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी कहा जाएगा। अब जब द्रव्य कहा जाएगा तो द्रव्य सब आते हैं। लेकिन जब पराभौतिक को द्रव्य की, काल, दिशा, मन, आत्मा, तम की बात करेंगे, वो केवल द्रव्य है। ठीक है। तो हम लोग तन्मात्रा की बात करते हैं। एक हमारे पास और आता है विषय। इंद्रियों के विषय क्या है? तो तन्मात्रा क्या है हमारी? तन्मात्रा है शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द से कान, शब्द माने कान सुनते हैं तो शब्द कान के लिए है। स्पर्श त्वचा के लिए है स्पर्श। और रूप आंखों के लिए है। रूप का दर्शन आंखों से होता है। रूप, रस जबान से रस का, और गंध नाक। तो ये 5 जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनके विषय हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। यही विषय भी हैं और यही भूत और तन्मात्राएं भी हैं। और भूत तन्मात्राएं और भी एनर्जी और सिस्टम हो सकता है, लेकिन उनके गुण की जब बात करेंगे, गुण संबंधित गुण, एट्रीब्यूट में और आ सकते हैं। लेकिन शब्द, स्पर्श, रस, गंध अलग से है। तो उनको माना जाएगा, उनको ही तन्मात्रा कही जाएगी और सबको नहीं कहा जाएगा। आकाश में केवल शब्द तन्मात्रा है। आकाश में केवल एक है, यही फायदा है। आकाश हमारा पहला तत्व है, पहला द्रव्य है, पहला महाभूत है। अब ये क्या करता है, इसके पास शब्द था, तो शब्द पहले, सबसे पहले जब सृष्टि हुई तो शब्द की उत्पत्ति हुई, फिर उसने आकाश की उत्पत्ति किया, तो केवल शब्द उसमें था। बाद में स्पर्श, शब्द आकाश से स्पर्श बना और स्पर्श ने वायु का सृजन किया, तो उससे शब्द और स्पर्श, यानी वायु में शब्द स्पर्श दोनों है। फिर अग्नि, रूप का निर्माण हुआ, रूप से अग्नि हुई, अग्नि में शब्द, स्पर्श, रूप तीनों है। फिर उसका रस का हुआ, रस में जल है, रस से जल बना और शब्द, स्पर्श, रूप, रस सब है। और फिर उससे गंध, पृथ्वी, और शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सब में, यानी पृथ्वी में 5वां है। ये चाइनीज में ऐसा कंसेप्ट नहीं था ऋषि मैडम। चाइनीज में, मंजीत मैडम, चाइनीज में उन्होंने कहा था कि जल से हमारा उत्पत्ति होती है, किसकी? काष्ठ की। काष्ठ से उत्पत्ति होती है अग्नि की, अग्नि से उत्पत्ति होती है पृथ्वी की, पृथ्वी से उत्पत्ति होती है हमारी मेटल की, और उस मेटल से हमारी होती है जल की। लेकिन ये नहीं कहा कि कौन प्रथम है। हम यहाँ कह रहे हैं, आयुर्वेद कह रहा है कि आकाश पहला द्रव्य है, पहला महाभूत आकाश है, इसके पहले नहीं है, पहला आकाश है। तो यहाँ आकाश तय हो गया कि 1 नंबर है। ठीक। आकाश क्या है? आकाश क्या है? आकाश माने, जैसे हमने क्या क्या देखा, हमने हम आकाश को कहा कि आकाश हमारे चारों ओर है। तो जो हमारा आवरण है उसमें हमने, अगर हमें स्किन, बोलिए, नहीं वही आकाश मतलब हाँ आकाश, हाँ ये पूरा। तो जो हमारी आवरण या आच्छादन है, कवरिंग है, जैसे बोरा ओढ़ लिया गया हो, है ना, भूखंड बिछा, भूखंड माने पृथ्वी, भूखंड बिछा, आकाश ओढ़, आकाश को हमने ओढ़ा हुआ है, ये कवरिंग है। ये जो कवरिंग है वही आकाश है। इसको भी चिकित्सा में कभी यूज करिएगा। इसका एक गुण और सबसे अधिक बहुत, ये नॉन रेजिस्टेंट है।
अगर आप यूं आकाश में हाथ चलाएंगे तो भी कोई रेजिस्टेंस नहीं होगा, कहीं से कोई रिएक्शन नहीं आएगा। तो ये उसका बहुत बढ़िया वो है। यानी आकाश में नॉन रेजिस्टेंट होना चाहिए, जो कैविटी हो शरीर के अंदर वहां पर कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। रेजिस्टेंस हो रही है तो गड़बड़ है। ठीक है, फिर क्या है, तो हमने कोई भी हमने मान लीजिए एक कटोरी लिया, इस कटोरी में जितना आ सकता है, यहाँ पर जितना आ सकता है, चाहे वायु जितनी आ सकती है वही स्पेस है, वायु आ सकती है, जन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। लोटे में जल, जितना जल आ जाएगा वो उसका लोटे का वो माना जाएगा। ठीक है, तो ये उसका आकाश माना जाएगा। जो भी घड़ा कोई भी चीज होगी उसका आकाश माना जाएगा। ठीक, हम जितना स्थान घेरते हैं हमको बताया जाएगा कि आपका आकाश इतना है। हम और मोटे हो जाएंगे हमारा आकाश बढ़ जाएगा, तो बढ़ जाएगा तो और आकाश बढ़ जाएगा, पतले हो जाएंगे तो आकाश कम हो जाएगा। ये आकाश की संबंध में है, यही हमारा आकाश है। ठीक है, तो जितना भी जो त्वचा है उसने कवर पूरे तरह से किया, वही आकाश हमारा, वही उसने वो विस्तार को उसने बांधा हुआ है, उस बांधे में ही हम एग्जिस्ट करते हैं। एक सेकंड, तो जितना भी जो ये आकाश, ठीक है, तो ये समझ में आ गया। आगे हम लोग कोई भी, अच्छा कोई भी छिद्र होगा तो भी तो आकाश होगा उसमें। कोई भी कैविटी हो, छोटी हो बड़ी हो, इतनी बड़ी हो, सब कुछ होगा, तो उसमें कैविटी क्या है, कोई कैविटी में आकाश होगा। कोई भी कैविटी होगी, कोई भी कैविटी किसी रूप में हो तो उसमें कोई ना कोई आकाश होगा। यानी कैविटी, इसमें आकाश, अंदर कैविटी, ये आकाश है। तो कोई भी जो ऑर्गन होता है उस ऑर्गन का भी एक आकाश होगा। शरीर का जैसे आकाश है उसे ऑर्गन का भी आकाश होगा। तो यही कोई भी छिद्र होगा उसको भी आकाश माना जाएगा, कोई भी होल होगा उसको भी आकाश माना जाएगा। ठीक है, ये समझिएगा। वायु निरंतर गतिशील बने रहना क्या है, हम गति की बात करते हैं, चलना जीवन का नाम, यही तो बोलते हैं। हमारी गति क्या है, आंखें स्पंदन कर रही हैं, हमारे जो है ओठ हिल रहे हैं, हम हाथ पैर चला रहे हैं, हमारे जो है रुक गया सर, काम कर रहे हैं कहीं ना कहीं। तो ये मूवमेंट जो है यही इसका वायु का कंसेप्ट है। यानी मूवमेंट, चलायमान जो चीज है वो वायु तत्व का द्योतक है। ठीक है, तो ये इसमें वाइब्रेशन जो भी स्पंदन हो रहा है वो कोई भी हुआ, तो अब अभी वायु का रोल कहाँ है। कोई भी देखिए, वायु के कारण ही कोई भी स्पंदन हुआ वो वायु के कारण हुआ। सृष्टि में क्या हुआ, बीज के अंकुरण से लेकर के और वो वहां से जब तक बीज रूप में वृक्ष रूप में परिणित नहीं हुआ, सब जगह वृक्ष परिणित हुआ, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे बढ़ा, फिर डेवलप हुआ, वो सब वायु का उसमें है। उसी तरह शरीर में भी जो भी वायु के कारण सब है, कोई भी क्रियाशीलता आपकी है वो वायु के कारण है। ब्रेन फंक्शन कर रहा है वायु के कारण, क्योंकि ब्रेन मूवमेंट हो रहा है, कोई चीज सोच विचार कर रहे हैं वो वायु के कारण है। मानसिक शारीरिक सब में वायु कारण है। इसलिए वायु को क्या माना गया है, सबसे पहले उसको वायु को माना गया है कि ये इनिशिएटर है, इनिशिएट करने वाला यही है। अगर ये ना हो तो कोई इनिशिएशन नहीं होगा। ठीक है, तो वायु, अब ब्रह्मांड में देखिए, ब्रह्मांड में अगर वायु कोई नाराज हो गई तो क्या करती, आंधी तूफान बवंडर भूकंप लाती है, सुनामी लाती है, सुनामी लाती है, इसकी वजह से है। वृक्ष उखाड़ फेंकती है, पर्वत तोड़ देती है, जलों में जल पूरा 100 फीटे ऊंची लहरें उठती हैं, ये सब इसके कारण है। तो हृदय में धड़कना, नाड़ी, कोई भी चीज वायु के कारण है। तो सभी के मोबिलिटी का यही आधार है। अग्नि क्या करती है, अग्नि का देखिए, अग्नि कहती है, हम अग्नि में रूपांतरण है। अग्नि क्या करती है, अग्नि जलाइए, जल आपने पानी डाला, थोड़ी देर बाद पानी खोलने लगा, ये जो खोलना है रूपांतरण करना है, उसके वाष्प बना, भाप बना दिया। अब बर्फ डालिए, अग्नि जलाइए, बर्फ पिघल गई, ये जो रूपांतरण हो रहा, पहले तो बर्फ थी, ठोस थी, अब वो जल में कन्वर्ट हो गई। तो ये जल में जो कन्वर्ट हो रही है वो अग्नि की वजह से हो रही है।
अग्नि आपने बढ़ा दिया तो फिर भाप बन गई वही चीजें। तो यानी अग्नि जो है रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन का काम कर रही है, कोई भी चीज ट्रांसफॉर्म कर रही है। तो हम छोटे बच्चे थे, हम जो है धीरे कालांतर में क्या हुए, काल के प्रभाव में और अग्नि के प्रभाव में क्या हुआ, बड़े हो गए, चीजें चेंज हो गई, दाढ़ी मूछे निकल आई, बाहर हो गए, बड़े हो गए, लंबाई बढ़ गई, सब ये जो हो रहा है ये अग्नि के प्रभाव में हो रहा है। ये अग्नि का प्रभाव है जिसकी वजह से जो हमारा रूपांतरण है वो हो रहा है, पहले ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। तो ये जो अग्नि, इवन व्यक्तित्व का रूपांतरण तो भी अग्नि जिम्मेदार है, फिजिकल और मेटाफिजिकल दोनों के लिए जिम्मेदार है। हमारी बुद्धि जो है तीव्र होती जा रही है वो अग्नि के प्रभाव में है। हम जो बोल रहे हैं वो वायु के प्रभाव में है। आप जो ग्रहण कर रहे हैं वो अग्नि का काम एक और है। अग्नि क्या है, पचाती है। अग्नि जो है आपको जो भी भोजन है उसको शुद्धिकरण करती है, उसको क्या करती है, खाने योग्य बना देती है। तो वो जो है क्या करती है, पाक, प्रभा, प्रकाश, वर्ण, ये सब उसके रूप है, उसके गुण है। तो ये क्या करती है अग्नि, आपको ज्ञान भी देती है, आपको अंदर आत्मसात करने की, कोई भी ज्ञान आपने पाया उस ज्ञान को आत्मसात करने की प्रेरणा देती है। तो अग्नि के कारण ही आप जो है सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, और वायु के कारण हम बोल पा रहे हैं। अग्नि माने शरीर की एक अग्नि, तो जो आपका टेम्परेचर है वो 98.4 बना हुआ है। तो दाहकता भी इसका गुण है, जलाने की प्रवृत्ति, जला देती है। लेकिन इस जलाने से फायदा क्या होता है, जलाने से अशुद्धियां, हम लोग सोनार ले जाते हैं, सोनार कहता है कि थोड़ा सा गड़बड़ है तो जलाता है, जलाने से उसको जो बचता है कहता है यही वाला आपका, तो वो कम हो जाता है। कारण क्यों, डिटॉक्सिफिकेशन काम इसी का है, डिटॉक्सिफाई कर दिया इसने, खराब चीज निकाल दिया। तो ये शुद्ध परिशुद्ध रूप बनाना का भी अग्नि का काम है। जल, अब हुआ ये कि भाई अग्नि आ गई तो अग्नि ने कहा हम तो अधिकरण को जला देंगे। आप अधिकरण माने घर को जला देंगे। तो उसके लिए एक और काउंटर रखा गया, जल ने कहा कि अग्नि जलेगी अगर तो हम बुझा देंगे। यानी दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको एक बहुत बढ़िया आगे कोर्स मिली, उसका नाम हम लोगों ने पित्त रख दिया, पित्त। तो यानी अब देखिए जल का जो परिमाण आप देख लीजिए 60 से 70% करीब है, और यही ब्रह्मांड में भी यह यहाँ बोल गए। तो ये सबके जीवन का आधार है। ये क्या करता है, इसका मृदु मीठा पानी आपको होता है। तो दाहकता जो आपके अंदर की गर्मी है उसको शांत करता है। जैसे आपने पानी पिया, हम कहते बड़े तृप्त हो गए, बड़ी गर्मी लगी थी, बड़ा तृप्त हो गए। गर्मी लगी, आपने थोड़ी देर बाद हम नहा लिया, चैन मिल गया। गर्मी तो दाहकता जो है आपके अंदर, उसको इसने नष्ट कर दिया। ठीक है, फिर परस्पर जोड़ने का काम मदरली टच यही देती है। मदरली टच है, मदर की तरह जो है आपको संभाल के रखती है, और वो ऐसा स्पर्श दिया कि आपको बड़ा कष्ट है। उन्होंने हाथ फेरा, उनका कहाँ कष्ट है, उनका हमारा कष्ट दूर हो गया। ये जो है ये आपको परस्पर जोड़ती भी है और आपको सूदिंग इफेक्ट देती है। उधर बिल्डिंग बन रही है, आपने कहा मोरंग ले आओ, सीमेंट ले आओ, बालू ले आओ, सब कुछ ले आया। उसने कहा इनको मिलाओ, उसने मिलाया, अब कहा इसको लगा दो और बना दो बिल्डिंग। उसने कहा हम नहीं बन पाएंगे, पानी तो आप लाए नहीं। बोले पानी भी चाहिए, बोले हाँ पानी नहीं लाएंगे तो ये सब चीजें आपके लिए बिल्कुल बेकार, वो कुछ नहीं। तो पानी लाए आपको, उसने जोड़ दिया सबको। तो ये जो कंसेप्ट है वो, उसके बिना जीवन नीरस कहते हैं, बड़ा नीरस है, जिसको हम लोग बोरियत बोल देते हैं। छोटे बच्चे आजकल बोरियत, बोर हो रहे हैं, वो नीरसता जल की कमी है। आपके व्यक्तित्व में कहीं जल की कमी है जिसकी वजह से नीरसता है। ठीक, ये हमारा जल का है। अग्नि जल ने बनाया थे, पित्त बना दिया, बहुत बढ़िया हुआ, ताकि संतुलित होगा। पृथ्वी क्या है, पृथ्वी सबका आधार है, अधिष्ठान है। पृथ्वी माने इसी में रुकते हैं, इसी में खेलते हैं, इसमें कूदते हैं। तो आप सोचिए ये सबका अधिष्ठान मतलब घर है। इसी घर में तो आकाश ऊपर है, पृथ्वी नीचे।
इसी में हम लोग रहते हैं। और पृथ्वी में जितनी पृथ्वी की वस्तुएं हैं वो सब हमारे लिए क्या करती है, पोषण देती है। मदर क्या करती है, मदर भी तो यही करती है। मदर की गोद में खेल रहे हैं आप, छोटे बच्चे हैं गोद में खेल रहे हैं, वहां दूध पी रहे हैं, वहां कर रहे हैं, वो सब खिला भी रहे हैं, पिला भी रही है, सारा काम वही कर रहे हैं और आप उसकी गोद में खेल रहे हैं। यही पृथ्वी कर रही है, पृथ्वी की गोद में बैठे हुए वनस्पतियां उसको ले रहे हैं, आकाश पानी ले रहे हैं, जल ले रहे हैं, उसका हवा ले रहे हैं, सब पृथ्वी की वजह से ले रहे हैं। तो पार्थिव चीजें ही आपको विकास के लिए तैयार करती हैं, आपको निर्माण करती हैं, आपको टफ बनाना चाहती हैं, आपको जीवन में संघर्ष करने के योग्य बनाना चाहते हैं। पालन पोषण करने वाली पृथ्वी है। मैं पृथ्वी का पुत्र हूं, माता पृथ्वी पुत्रोहम पृथिव्या, मैं, मेरी माता पृथ्वी है, वही लालन पोषण कर रही है। तो इसमें और क्या है, स्थिर है। वायु की चंचलता नहीं है, ऐसा नहीं घूमती नहीं है, अपना शांत है। वायु बड़ा चंचल है, शांत है। अब इसके साथ जल के साथ अगर हुआ, अब भारीपन है, भारी है, और जल के साथ अगर मिल गई तो इसने आपको फिर एक नई चीज सृष्टि कर दिया इसने, वो क्योंकि भारीपन इसने कम कर दिया और जल को मिला दिया तो और एक चीज बन गई। तो कुम्हार आप देखते हैं, कुम्हार उसने पानी मिलाया, मिट्टी मिलाया, अब बनाया चाक से और एक नया घड़ा बना दिया और कहा आपने बड़ा सुंदर है। तो ये पंचमहाभूत का जो है, यानी ये उसका गुण है। अब ज्ञानेन्द्रिया और कर्मेंद्रिया है। बताइए जरा, कुछ थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि ये यही थ्योरी शुरू हो रही है ऋषि मैडम, थ्योरी यहीं से शुरू है आयुर्वेद की। आयुर्वेद की थ्योरी यही सब है। जब धीरे धीरे इसको समझने लगेंगे तो इन्हीं के आधार पर प्रोटोकॉल तैयार होगा कि आप कहें कि यहाँ हमारे इचिंग हो रही है, आपने कहा यहाँ इचिंग हो रही है, तो तुरंत पहला तुरंत दिमाग में आया इचिंग किसका, वो है क्या कह रहा है, गर्मी, दाहकता, जलन। जहां जलन कहा तहां अग्नि आ गई, है ना। तो वो अग्नि है। उन्होंने कहा कि भाई हमारे इसमें स्किन में थोड़ा दाग धब्बे कुछ आ रहे हैं, तो तुरंत आ गया भाई त्वचा जिस त्वचा पर प्रभाव पड़ रहा है तो त्वचा, और प्रभाव पे पड़ रहा है, गांठें हो रही हैं तो पृथ्वी, तो त्वचा में पृथ्वी, अगर स्किन सूखी हो गई तो वायु क्या करती है, सुखाती है। कपड़े कहाँ सुखाती है, बारिश में सुखाने के लिए कौन सा होता है, पंखा, तुरंत पंखा चला देते हैं कि सूख जाए। वो जो एलिमेंट है वो उस तरह हमको ऐसे समझना है। यही जो व्यावहारिक जगत की चीजें उनको जरूर याद रखिएगा, इसलिए उन कहानियों में व्यावहारिक जगत वाला जरूर ऐड करते हैं हम लोग, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, नहीं तो याद नहीं हो पाता है। अब तो ज्ञानेंद्रियों की बात करें तो ज्ञानेंद्रिया 5 है और 5 कर्मेंद्रिया है। ज्ञानेंद्रियों में हमने बताया था कौन, यही वही कान, शब्द, स्पर्श, रूप, रसगंध, उसको याद रखिए, उसी से जुड़िए। शब्द, स्पर्श, रस, स्पर्श, रूप, रंग, गंध, ऊपर वाले सब हो गए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। रूप से आंखें तो देखना,
जीवा रस रस और नासिका गंध के लिए। अब ये कर्मेंद्रिय में 5 है, तो 5 ही है ज्ञानेंद्रिया, 5 ही कर्मेंद्रिया। तो पूछा जाता है कितने ज्ञानेंद्रिया हैं? निशि मैडम ये प्रश्न आएगा, कितने ज्ञानेंद्रिया हैं? 5। 5 कितने कर्मेंद्रिया हैं? 5। 5 हाथ पैर मुख जननेन्द्रिय और गुदा द्वार, 5 ही तो है। तो 5 जो एक्शन कर रही हैं, इनसे एक्शन कोई हो रहा है, इसलिए इनको वहां वहां उसको ज्ञान को दे रही है, ब्रेन को, वो ज्ञानेंद्रिया है। आंखें देख करके ज्ञानेंद्रियों दे रही है ब्रेन को, यानी मन को यहाँ मन है, मन को संवेदना दे रही है कि ये हमने कोई चीज देखा। जीवा ने कोई टच किया, टेस्ट किया, खाई मीठा है, तो ये बताया कि मीठा है ब्रेन को, ब्रेन ने बताया, ब्रेन को पहुंचाया तो मीठा मालूम हुआ। नाक से उसने सूंघा कोई चीज और देखा कि ये तो सोने वाली चीज है, तो वो स्मेल गई और स्मेल बताया कि भाई वो है, तो ब्रेन ने बताया कि ये स्मेल वैसे है। तो कान नाक कान उसी तरह शब्द को सुना। अब जो कर्मेंद्रिय जो काम कहा, काम क्या कहा? ब्रेन ने कहा कि ये उसने किसी ने कहा कि भाई उस आदमी ने हमको टच किया है और ठीक नहीं मुझे लग रहा है, तो ब्रेन ने तुरंत कहा, यार मन यहाँ मन और आत्मा की बात कर रहे हैं, मन और आत्मा ने कहा कि जस्ट थप्पड़ मार गो एंड स्लैप हिम। थप्पड़ मार। ये जो कहा, तो वो हाथ पैर का काम है भाई, हाथ मारेंगे या पैर मारेंगे, तो हाथ मार है। आपने कहा कि मुख से, आपने कहा कि डांट दो, तो डांटने का मुख से हो गया। जो क्रिएशन हो रहा है संसार में आगे चल के, वो जननेंद्रिय से हो रहा है, और वेस्ट को आप निकालने काम क्यों कर रहे हैं? तो वो गुदा द्वार से कर रहे हैं। ये सब उसके काम है कर्मेंद्रिय। ठीक, अब यही जो चीज लिखी उसको हमने बता दिया ना, अब वो अलग से पढ़ नहीं रहे, कोई कुछ पढ़ना कुछ लिखना, दोनों चीजें बैलेंस करके, कोई पढ़ने का काम तो ना पढ़ना, मेन काम। अब जो भी पैर से चलना हो गया, मुख से भोजन ग्रहण करना, सारे काम जो है, सब काम पांचों कर्मेंद्रियों से होता है। इनको कर्म इंद्रिय, कर्म का प्लस इंद्रिय हमेशा हमारे यहाँ जुड़ा हुआ है। आयुर्वेद में याद रखिएगा, कोई भी जब तक इंद्रिय नहीं जोड़ेंगे तब तक कोई ज्ञान नहीं होगा। अगर केवल हम कान कहें, याद रखिएगा, और जगह कान कह दीजिए कोई, हमारे यहाँ आयुर्वेद में जब तक कान के साथ इंद्रिय नहीं लगाएंगे तब तक ज्ञान नहीं होगा। अभी उसका बताएंगे क्यों। क्योंकि कोई जब तक इंद्रिय नहीं होगी, इंद्रिय ही आगे बताएंगे बीच में। तो ज्ञानेंद्रिया और कर्म प्लस इंद्रिया, ज्ञान प्लस इंद्रिया, तो ज्ञान प्लस इंद्रिया ज्ञानेंद्रिया, कर्म प्लस इंद्रिया कर्मेंद्रिया। ठीक, अब ये प्रश्न उठ रहा है कि भाई ठीक है, ये चीजें, तो यही प्रश्न उठा कि भाई ये ज्ञानेंद्रिया कर्मेंद्रिया काम किसके निर्देश पे कर रही, यही तो जानना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि पहले हम लोग याद करिए, हम लोगों ने कहा हुआ था, उन्होंने कहा कि भाई 5 तो हमारे पास चीजें हैं। हमने कहा क्या? उनका भाई आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, इससे। तो उन्होंने कहा कि ना, एक 5वां चीज कोई भूल रहे आप, 6वां चीज। तो उनका क्या? तो उनका, तब उन्होंने उसको डिफाइन किया था, शुरू में हमने पढ़ाया था कि खादय चेतना षष्ठा धातवा पुरुष स्मृता। पुरुष किसको कहते हैं? उनका पुरुष किसको कहते हैं? नारी पुरुष नहीं है, ये नारी पुरुष नहीं है। पुरुष माने हम मानव, किसको कहते हैं? उन्होंने कहा कि खादय चेतना षष्ठा। खादी आदि माने, खा माने आकाश, खादय माने आकाश आदि, तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये हुआ खादय। खादी, खादय माने आकाश की तरह, आकाश जैसे, तो आकाश वायु खादय आदि, आदि की बात कर रहा है, जल तरह नहीं, आदि। तो खादय मतलब खा आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये खादय। और कहा चेतना संस्था, चेतना चाहिए, चेतना नहीं होगा तो ज्ञान कैसे होगा? ये इंद्रिय बताएंगे इसको। तो ये आत्मा है। और दूसरा नोट कर लीजिए कहीं पर, जो बाद में पढ़ाई समझ में आएगा। आत्मा शरीर में, किसी भी शरीर में आत्मा अकेले नहीं जाती, आत्मा के साथ मन जाता है। कौन जाता है ऋषि मैडम? सर मन जाता है आत्मा के साथ में।
हाँ, तो शरीर में बिना मन के आत्मा काम कोई काम ही नहीं कर सकती। क्यों? आत्मा को कोई काम नहीं करना, पहले समझ लीजिए, केवल मन काम करता है। आत्मा कर्ता कहलाती है, पहले समझ लीजिए, कर्ता माने करने वाली, लेकिन करती कुछ नहीं है। मन सब कुछ करता है, लेकिन मन को कर्ता नहीं कहते। ये विडंबना है वहां की, देखिए। और हम लोग कहते हैं कि हम बहुत काम किए और हमको कंट्रीब्यूशन नहीं, वो कोई उसका क्रेडिट नहीं मिल रहा। अरे क्रेडिट तो मन को नहीं मिल रहा, मन ने इतना काम किया, सब काम करता है। क्यों? आत्मा को कह दिया गोस्वामी जी ने, बिन पग चलई सुनई बिनु काना, और कर बिन कर्म करे विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, और बिनु वाणी बक्ता बड़ जोगी। कुछ नहीं करता, सब आत्मा करती है, कहते हैं सब आत्मा करती है, आत्मा करता है, लेकिन करने वाला मन बेचारा है। तो मन क्या करता है? तो यहीं से हम लोग का शुरू हुआ कि ये जो हमारा शरीर है, दो तरह का शरीर है। एक है जड़, जड़ माने जिसमें ज्ञान नहीं है, वो जड़ है। और एक है चेतन, जिसमें ज्ञान है, वो चेतन। तो जब ये आत्मा नहीं रहती है, तब हम लोग कहते हैं कि जड़ हो गया, पंचत्व को प्राप्त हो गया शरीर, है ना। तो अंतर हो गया। वही कौन है? जो आत्मा है वही तो करिए। यानी दो चीजों का समूह है, एक जड़ का और चेतन का। चेतन हमारी आत्मा है और हमारा जड़ शरीर जड़ है। तो इन दोनों कॉम्बिनेशन है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही हमारा काम चलता है। तो कौन कौन काम चलता है? सारे काम, संसार के सारे काम इन्हीं दोनों के कॉम्बिनेशन में चलता है। इसलिए अगर हमारा शरीर बीमार है तो हमारा मन भी बीमार हो जाएगा, हमारी आत्मा दुखी हो जाएगी। और अगर आत्मा हमारी दुखी है तो हमारा जो है शरीर भी दुखी हो जाएगा। यानी मन और शरीर, मानसिक और शारीरिक, दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ठीक है, क्लियर? बोलिए, आगे बढ़े। हाँ सर। ठीक, अब ये आया कि ये कौन सी चीजें हैं। तो ये इसको हमारे आयुर्वेद ने कहा कि भाई चार उन्होंने कहा था, काल, दिशा, मन, आत्मा। इन्होंने कहा भाई ये जो जरूर चाहिए ये जरूर होंगे तभी। और तम को बाद में कह दिया गया। तम माने हुआ हमारा शरीर कहां से जन्म ले रहा है? तम से। जब ब्रह्मांड से सृष्टि हुई तो बिल्कुल अंधकार था, उससे प्रकाश की किरण फूटी, आकाश आया। उसी तरह जब माँ के गर्भ में थे तो अंधकार था, बाहर आए तो प्रकाश आया, प्रकाश पूरी तरह से आया और तम से बाहर आ गए। तो सृष्टि का उत्पत्ति जो है तम से हुई, इसलिए माना जा रहा है। तो काल क्या है? कोई भी घटना, हमेशा कोई भी घटना, कोई भी सत्ता, कोई भी अभिव्यक्ति, कोई भी क्रिएशन, मतलब सांसारिक गतिविधि, कोई भी कार्यवाही बिना काल के आवरण में घटे नहीं हो सकती। आप कोई ऐसा काम बता दीजिए जिसमें काल इन्वॉल्व ना हो। आप कहेंगे दिन में मैंने काम किया, दिन इन्वॉल्व है। आपने कहा मैंने रात में किया, रात इन्वॉल्व है। मैंने कहा बारिश में काम किया, बारिश इन्वॉल्व है। आप कोई कह ही नहीं सकते, क्योंकि सारा काल के आवरण में बंधा हुआ सारा कर्म। काल इसलिए बहुत अधिक प्रभावशाली है, बहुत अधिक प्रभावशाली है। ये वायु की तरह, वायु की तरह प्रभावशाली है, वायु की तरह प्रभावशाली है। इसलिए काल की सत्ता बहुत है। कोई भी घटना, कोई भी परिस्थिति, कोई भी क्रिएशन, एनीथिंग काल के आवरण से ही समाप्त शुरू होती है। हम लोगों ने जन्म लिया, अग्नि के प्रभाव से डेवलप होने लगे। अग्नि के साथ काल तो है जुड़ा हुआ। अगर काल ना जुड़ा हो तो कहते नहीं कि परसों तो 4-5 फीट लंबाई थी, आज 5 इंच 2 इंच हो गई। ये जो 2 इंच परिवर्तन हुआ, ये काल के आवरण में तो हुआ। अग्नि ने भले किया हो कुछ, लेकिन काल ने तो किया। तो काल के आवरण में ये हमारा विकास होता है ना। 14 ईयर्स तक जो है बच्चे वो रहते हैं, 14 ईयर्स में चेंज होने लगता है। तो काल और अग्नि दोनों के प्रभाव में है। तो ये जो कोई भी, तो अभी काल क्या करता है? काल जो है, काल को कहां से कॉम्बिनेशन? काल को हम लोग जानते हैं टाइम से, हम लोग जानते हैं दिन रात से, हम लोग जानते हैं ऋतुओं से, हम लोग जानते हैं
अपने जीवन में बचपन से लेकर के बुढ़ापे तक, मृत्यु अवस्था तक काल के रूप में जानते हैं, क्या वो नहीं रहे हैं? तो ये जो वृद्धावस्था, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, सब उसी, कोई अध्ययन के समय आप पढ़ते हो, पढ़ने जिसमें पढ़ते हो वो काल है, कोई ना कोई तो काल है। तो ये जब काल है, सायंकाल, दिन, प्रहर, घंटा, मिनट, सब रूप में विद्यमान है और इससे बच नहीं सकते। ये बहुत प्रभावशाली है और ये इसकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए, बोलिए इसकी, बोलो निशा मैडम। अवज्ञा, अवज्ञा, अवज्ञा माने समझे? अवज्ञा बोलो, अवज्ञा का अर्थ बताओ। ना सुनना किसी बात को, किसी बात न मानना। तो काल क्या कहता है? काल कहता है कि सवेरे सूरज निकल रहा, भैया जग जाओ, जो जागत है सो पावत है और जो सोवत है वो खोवत है। यही तो कंसेप्ट है। यानी आपको अगर जगना है उस समय तो जग जाइए। पढ़ने का समय है, आपको कुल मिलाकर के प्रत्येक के जीवन में जो पहले काल के था उसमें 25 वर्ष तक पढ़ाई थी, 25 के बाद पढ़ाई नहीं थी। 25 तक सब पढ़ लेते, जो पढ़ना जितना पढ़ना सब पढ़ लेते, तो फिर उसके बाद उसको रिवीजन करते थे। तो जो पढ़ने का समय है आप उसमें, अब तो खेल भी पढ़ना, खेल भी एक प्रोफेशन हो गया। लेकिन मान लीजिए पढ़ने के समय आप पढ़ नहीं रहे, शेष काम कर रहे हैं, आप घूम रहे हैं, टहल रहे हैं, यहाँ जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, केवल पढ़ नहीं रहे हैं और पढ़ने का समय है आपका, यानी पढ़ने की उम्र है, पढ़ने का काल है। तो उस पढ़ने काल में नहीं करेंगे तो फिर आप जीवन भर पछताएंगे। ये काल की अवज्ञा है। पढ़ने का समय है 10 बजे, स्कूल जाना है आपको 10 बजे, टीचर ने कहा कि 10:05 पर आपके दरवाजे बंद हो जाएंगे कक्षा के, क्लास के। आपने बिल्कुल तय कर लिया कि 10:15 से पहले पहुंचेंगे नहीं, तो 10:15 बजे पहुंचे तो आपका दरवाजा बंद, आप लौट आए। फिर दूसरे दिन फिर 10:15 पहुंचे, फिर दरवाजा बंद है। तो आप जा तो रहे हैं, तो काल की अवहेलना कर रहे हैं। काल कह रहा है कि 10 बजने में 5 मिनट पहले आपको पहुंचना चाहिए, तभी तो टीचर 10 बजे आएंगे। तो अगर आप नहीं आ रहे हो तो इसका मतलब काल की अवहेलना कर रहे हो। तो ये काल की अवज्ञा आज नहीं, उसका रिजल्ट कहीं देगा, 2 साल बाद देगा, 4 साल बाद देगा, लेकिन देगा जरूर। इसको काल की अवज्ञा बोलते हैं, अवहेलना बोलते हैं। इसको नहीं करना चाहिए। दिशा, कोई भी, जब हम लोग कहा गति, वायु गति करती है, तो गति का भी कोई दिशा होगी। गति में हमको जाना है पूरब और हम पश्चिम की तरफ जाना शुरू कर दें तो पहुंचेंगे, तो इसमें कोई शक नहीं पहुंच जाएंगे, क्यों प्रतिगोल है, पहुंचेंगे। लेकिन हम 20 साल बाद, 25 साल बाद, 30 साल बाद, 40 साल बाद जब पहुंचेंगे तो पहुंचेंगे उस जगह पे। लेकिन यदि आप उसी दिशा में चलते, आपको मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, मान लीजिए आपको इलाहाबाद से कानपुर आना हो तो एक रूट में है, अगर इलाहाबाद से आप पश्चिम की तरफ चलेंगे तो कानपुर मिल जाएगा 200 किलोमीटर की दूरी पर। अब आपने उल्टा चलना शुरू किया, आपने कहा हम पूरब की ओर चलेंगे, पूरब वाराणसी है, वाराणसी तरफ चले गए, तो आप मिलेंगे तो 40-50 साल बाद कानपुर मिल जाएंगे, 50, 60, 70 जितना लगे समय मिल जाएंगे वहां पर, क्योंकि आप पूरब की ओर जा रहे हैं। तो अब अल्टीमेटली पश्चिम पहुंचेंगे तो जरूर, लेकिन कब पहुंचेंगे? 50 साल, 60 साल, 70 साल जब भी पहुंचे तो आप पहुंच जाएंगे। तो ये, इसका मतलब क्या हुआ कि आपको दिशा बोध होनी चाहिए। हर चीज, पानी डालिए तो नीचे को जाता है, अग्नि जलाइए तो ऊपर की ओर जाती है, सबकी दिशा तय है। तो फिर आपके व्यक्तित्व के निर्माण की दिशा भी कोई होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप जो है इस दिशा की वजह से आप परेशानी में आ जाएंगे। ये तो यानी दिशा जो है आपको हर, देखिए पेड़ पौधे देखिए, सूरज के उगने की एक दिशा है, डूबने की एक दिशा है, आपके पेड़ पौधों के उगने की एक दिशा है, ऊपर बढ़ने की दिशा है। सबका अलग अलग पैमाना है कि ऊपर बढ़ेंगे कैसे बढ़ेंगे, यहीं फैल जाएंगे, ये सब है। यानी ये दिशा, नदियों का चाहे जल हो, चाहे कोई भी चीज संसार में जो भी चीज है, वो सबकी क्रियाओं का एक निश्चित दिशा है। यदि उस दिशा में नहीं हो रहा तो गड़बड़ है। उसी तरह हमारे मन के सोचने, हमारा व्यक्तित्व निर्माण तब होना है जब हम अपने मन से अच्छा सोचें, हमारी अच्छी दिशा हो। हमारी कहीं दिशा गड़बड़ा गई है,
इसका मतलब कि वो पढ़ने लिखने का काम नहीं कर रहा है, और जो काम उसको करना चाहिए वो कर नहीं रहा, तो अंत में व्यक्तित्व का ह्रास होगा। तो सर ये मतलब है तो ये सब मन की बातें, दिमाग की बातें, है ना? तो फिर उसमें अगर बोलते हैं कि मेथी पट्टी लगाओ और उससे ठीक हो, ऐसा होगा क्या? हाँ बिल्कुल। वो क्यों? क्योंकि है तो ब्रेन का काम ना, दिशा, चलना, तो वो मेथी पट्टी उसमें कहाँ से काम करेगी? मैं नहीं नहीं, आप वो जो हमने कहा ना कि जो ये वाला क्लास आप याद करिए ना, उसमें हाथी तो शरीर और मन दोनों जुड़े हुए हैं, ये माना कहा ना, शरीर और मन जुड़ा हुआ है। भाई अगर बिना शरीर के आत्मा आ जाती क्या? उसको चाहिए। आपकी ऊर्जा जो है बिना आपके शरीर के आए हुए आ सकती थी, तो आपके शरीर को भी ऊर्जा की जरूरत है और ऊर्जा को भी शरीर की जरूरत है। अच्छा, तो मतलब वो फिर काम करने लग जाता है, मन भले मन दिमाग में हो या ना। जब आप इनमें करते हो तो इनमें सब में प्राण सब में है। जैसे परमात्मा है और हम लोग आत्मा है, जीवात्मा जिसको कह सकते हैं। हमारे अगर यहाँ आपको पिन चुभ हो जाए तो दर्द होगा कि नहीं होगा? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? साइंस अपनी भाषा में कहते हैं, हम अपनी भाषा में कह रहे हैं, यानी हम कहते हैं कि यहाँ कोशात्मा है, सेल की आत्मा है। सेल में भी तो न्यूक्लियस है, वो भी तो कह रहा है न्यूक्लियस है। वो कह रहा है कि वो मॉडर्न साइंस कहती है कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। हम क्या कह रहे हैं कि प्रत्येक कोश में आत्मा का वास है, वो कोश की आत्मा कह लीजिए, शरीर में आत्मा का वास है, शरीर की आत्मा कह लीजिए, परमात्मा में आत्मा का वास है, परमात्मा है। तो वो जो है, ये इसको हम लोग देख के चले कि जब कभी हम मेथी यहाँ लगाते हैं तो मेथी यहाँ नहीं लगा रहे हैं, हम इस ज्वाइंट पर हमने कहा कि हम मन हमारा बहुत पावरफुल है, क्योंकि मन सारा काम करता है, ब्रेन वो आत्मा कोई काम नहीं करती, वो तो बैठी हुई है। उससे केवल मिलान मिलान केवल मन ही कर सकता, और कोई नहीं कर सकता। एक सेकंड। हेलो। तो तो अगर कोई बोले कि उसका मन नहीं लग रहा है, तो हाँ उसको पानी पिला दो और मेथी पट्टी लगा दो। हाँ, मेथी पत्ती लगाइए। दिशा और वो पानी, और मन नहीं लग पानी। रहा तो दो चीजें, मन नहीं लग रहा तो उसमें दो चीजें, मन और दिशा, दोनों को करिए। दिशा, भाई आप हमारा हमारा मन नहीं लग रहा, तो एक रूप ये भी हो सकता है कि मन लग क्यों नहीं रहा, ये भी तो हम सोचना चाहिए। हमारा पढ़ने में मन नहीं है तो किसी और काम में तो हमारा मन लग रहा है, या तो हम बिल्कुल लेटे हुए हैं, हम सो रहे हैं, सोने का मन तो है, सोने का में तो मन पड़ रहा है, तो यानी हमारी दिशा ही भ्रमित है ना। क्योंकि दिशा, सवेरे अब उठना है तो आपका व्यक्तित्व जो सही आदमी होता है वो उठ के ब्रश करता है। कोई आदमी ब्रश ही नहीं करना शुरू कर दे कि मैं ब्रश नहीं करूंगा, और पहले से खाना खाना शुरू कर दे, वैसे बड़े नॉर्मल, नहाना भी नहीं, कुछ भी नहीं करना, तो एक एक उसका मन तो लग रहा है खाने में, यानी जीवित तो है और वो सोच भी रहा है, सब कुछ है, यानी मन काम कर रहा, आत्मा काम कर रही है, लेकिन उसका दिशा ही भ्रमित दिशा। है ना। ऐसे ऐसे रोग बहुत से ठीक हुए हैं मन दिशा के। एक एक से आपको रोग बताएं, आप लोग समझ नहीं पाएंगे। तमाम जो है बच्चे जो थे, बड़े के यंग बच्चे,
ऐसी आदत पाल लिए थे कि वो जो है जैसे बाथरूम में देखने वाली, तो वो उनका इलाज भी किया कि पहले बड़े फख्र के साथ बोलते थे कि हम ये काम करते हैं, बाद में जब इलाज शुरू हुआ तो वो थोड़ा सा चेहरा छुपाने लगे, और अंत में ठीक हो गए तो और चेहरा छुपाने लगे, फिर बोलते नहीं थे, बताते नहीं थे, कहते बताइए नहीं इनके सामने नहीं। ये जो एलिमेंट शुरू हुआ कहाँ से शुरू हुआ? पहले उनको उसका भान नहीं था तो दिशा गड़बड़ थी। भाई शराब पी रहे हो, चाहे जुआ खेल रहे हो, सबको दिशा ही तो भ्रमित कर रही है। मन तो उनके पास भी है, आत्मा तो उनके पास भी है, तो कौन चीज नहीं है? दिशा ही तो भ्रमित है, यही दिशा तो है। मतलब किसी की लत छुड़ानी हो तो भी मतलब मन और दिशा। हाँ यस, यही तो हर बार है हमारे यहाँ, यही है। अभी देखिएगा आगे इसी में ट्रीटमेंट मिलेगा, इसी में ट्रीटमेंट है। दिशा के बहुत बड़े प्रयोग हैं, बहुत अच्छे प्रयोग हैं। तो अब हम लोग चले गए ना, तो यानी दिशा, अगर दिशा कोई भी जैसे मान लीजिए पानी की बहने की दिशा हो, तो आप वो तो अपनी गति से जाएगा, उसी ओर बढ़ेगा। उसी तरह आकाश की वो अग्नि की भी दिशा होगी, अपनी तरफ जाएगी। भोजन निर्धारित, भोजन नीचे उसे जाना, अगर ऊपर के आने लगे तो दिशा ही तो गड़बड़ हो गई। अगर भोजन ऊपर की ओर जाने लगे तो दिशा गड़बड़ हो गई मत उसकी, भोजन की। अदरवाइज भोजन ठीक था, समझ आ रहा था। तो यानी इस रूप में दिशा को हमको, दिशा बोध और दिशा का डायरेक्शन दोनों। मन, मन जो है, मन को नोट कर लीजिए, मन को क्या कहते हैं, छठवीं इंद्री कहा गया है। मन को अंतःकरण कहा, करण माने इंद्रियां होती हैं, और मन को अंतःकरण कहा गया है, यानी अंदर स्थित कोई इंद्री, और उसको अतीन्द्रिय कहा गया। अति माने बहुत स्ट्रॉन्ग इंद्री, बहुत पावरफुल इंद्री। तो क्यों? क्योंकि जो ज्ञानेन्द्रियां उसको सूचना देती हैं, ज्ञान प्रसिद्धियां, कर्ण, कान क्या है हमारे? कान है केवल, कान इंस्ट्रूमेंट है केवल। कान में जब इंद्री आ जाएगी तभी इसका भान होगा ब्रेन को, तब वो क्या करेगा, ये कारण इंद्री सूचना देगी मन को, मन उसको ग्रहण करेगा, उसके अंदर अहंकार भाव आएगा, अहंकार भाव आने के बाद बुद्धि विचार करेगी कि नहीं ये बात सही है, तो फिर अंत में बुद्धि के बाद ज्ञान प्राप्त होगा। तो ये जो भाव है मन, तो जब तक कर्ण में इंद्री नहीं लगाएंगे, चक्षु में इंद्री नहीं लगाएंगे, तब तक इंद्री, अदरवाइज कान तो है, सुनाई नहीं पड़ रहा, तो सुनाई पड़ना जो है वो इंद्री की वजह से है। ये इंफॉर्मेशन देती है मन को, और मन तब उस बात को आत्मा बताता है, और आत्मा तब ज्ञान का अनुभव कराती है, तब मन आके वही समझ जाता है। ठीक है मंजीत मैडम जी। तो यानी कोई भी शारीरिक और मानसिक कोई क्रिया करने के लिए ये हमारा मन जिम्मेदार है, वही काम कराता है, उसको भले क्रेडिट मिले या न मिले। और ये एक समय में एक ही इंद्र से क्रियाशील रहेगा। अगर पढ़ने का है तो पढ़ेंगे, तो एक समय में एक इंद्री के साथ संपर्क करता है और उस इंद्री का ही काम करता है। एक साथ कहते नहीं लोग कि एक साथ 10 काम मत करो, नहीं सब गड़बड़ा जाएगा, यही वाला है। फिर आत्मा, आत्मा क्या है? आत्मा हमारी यहाँ जो आत्मा है वो थोड़ा सा भूल जाइएगा, यहाँ आत्मा भिन्न आत्मा है। ये आत्मा जो है गीता वाली आत्मा नहीं है। यहाँ आत्मा का रूप है, ये द्रव्य है। और द्रव्य कैसे काम करता है? द्रव्य उसी तरह काम करता है जैसे जैसे द्रव्य जिंदा जीवित रहता, मरता ये भी मरती है, आत्मा मरती है। यहाँ ये ऐसा नहीं है। इसको प्राण कह लीजिए, चेतना कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये आत्मा हमारी जो आयुर्वेद वाली आत्मा है, ये मरती भी है। कैसे नहीं मालूम होता शरीर को? इस शरीर पे पहुंची
उस शरीर के साथ अनुबंध है कि हम आपके साथ 5 साल रहेंगे। वहां रही 5 साल रही, उसने कहा हम 40 साल रहेंगे, कोई बात नहीं, तय हो गया। 40 साल बाद ही चली गई, दूसरे शरीर पहुंची, वहां कहे 20 साल रहेंगे, 40 साल रहेंगे, फिर वहां बोल दिया। तीसरे पहुंची वो, तो इस शरीर को मालूम कैसे होगी वो जीवित है? वो तो मानता है कि जीवित हो, मरी नहीं, क्योंकि उसको मरना उसने देखा ही नहीं उसको। हमने अपने घर में कितने कपड़े पहने, हमारा जो जो कपड़े पहले वाला कपड़ा रहा होगा, मान लीजिए हमने पहना था उसको, और आज 50 साल बाद हमने उस कपड़े को देखा नहीं, तो वो कपड़ा तो नष्ट हो गया, लेकिन हम तो जीवित हैं। तो उस कपड़े को कैसे मालूम हो कि हम जीवित हैं? वो जीवित नहीं है। तो वो उसको उसको आभास नहीं है, उसको लग रहा है कि जीवित है, तो समझता है कि हमेशा के लिए है। वही आत्मा के लिए है, वो आत्मा नष्ट होती है। इसके शायद यहाँ उसकी बात की जा रही है, आयुर्वेद की बात हम लोग कर रहे हैं। गीता में बात होती है, तो गीता में हम कहते हैं कि न जायते मृत्यु वा कदाचन, वहां तो मरती नहीं है। तो चिंतन विचार कुछ भी करते हैं जो आप उसी मन से करते हैं, और मन आत्मा से संपर्क करके उसको ज्ञान का अनुभव कराता है। ठीक है, आत्मा जो है, आत्मा ही ज्ञान का भंडार है, आत्मा ही चेतना है। मन से सूचना प्राप्त करती है, मन को ऑर्डर देती है, मन ही ऑर्डर देता है। अल्टीमेटली आत्मा ही ऑर्डर देती है, मन नहीं देता। मन केवल उसके इम्प्लीमेंट करता है, कैसे करते। हम क्या है? अंधकार है, सब अंधकार में सत्य। अंधकार जब तक प्रकाश न हो तब तक सत्ता दिखाई नहीं पड़ती। सत्ता होती है लेकिन दिखाई नहीं पड़ती। यही अंधकार जब प्रलय होता है तो अंधकार फिर हो जाता है, फिर सत्ता दिखाई नहीं पड़ती, फिर सब सत्ता विद्यमान रहती है। मतलब ऐसे जो आज है यही रहता है, लेकिन वो दिखाई नहीं पड़ता। ये तम का वो है। तो वही सब उसी से एक नंबर से लेकर के, और आपका तम तक 9 नंबर आत्मा तक है, और तम को 0 10 को 0 कर दिया गया है। और ये वाला हम सर्किल पहले बता चुके हैं। अब इस वाले को हमको पढ़ाना है। निशी मैडम चली गई हैं, और जिस दिन निशी मैडम रहेंगी इसी को पढ़ाएंगे। फिर आपको यहाँ उपचार का शुरू होगा। ठीक है जी। बस इसमें 2 के प्रभावित उपचार जो है हम लोग कैसे करेंगे ये हम लोग बात बताएंगे। इस वो वाले चैप्टर पे हम लोग को ध्यान देना है। कौन सा? जो पेज नंबर 37 है, शायद उसका पेज नंबर 37 38 है, उस पर हम लोग ध्यान देंगे, क्योंकि वही विस्तार से बताना है। उसमें वही बता दूंगा कि अब वहाँ बोलेंगे कि दोनों लोग रहे, ताकि फिर ये कंफ्यूजन न रहे कि वो बाद में पूछे कि कहाँ पर लगाएं, क्योंकि वही आधार है आयुर्वेद का। तो हम लोग खेमका सर को स्मरण करते हैं, उनकी ऊर्जा को स्मरण करते हैं। हमारे पास जो ज्ञान है उसको हम लोग ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, और ज्ञान ट्रांसफर करने से हमारी ज्ञान बढ़ता, हमारा भी ज्ञान बढ़ता है और सामने वाले ज्ञान बढ़ता है, और इस थेरेपी को एक गति मिलती है। और यही सी गति के लिए प्रयासरत थे खेमका सर, तो उनको पुनः स्मरण, उनके शब्दों को each one reach one, each one treat one, each one teach one, इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सर।